नमस्कार हमारे सभी प्यारे व्यूअर्स को। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को, और नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत जो टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वर्ब के टू अदर टाइप्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक हमारा वर्ब में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो वर्ब की अगर बात करें, वर्ब यानी कि क्रिया की बात चल रही है, इसमें पहला टॉपिक हमने कहा जो आज हम बात करने वाले हैं उसमें फाइनाइट वर्ब, और सेकंड टॉपिक की अगर बात करें तो इसी का जो सेकंड पार्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब जो कि जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं क्लास 10th में। अगर बात करें उत्तराखंड बोर्ड की, अगर हम बात करें तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब से। तो बात करते हैं कि पहले फाइनाइट वर्ब क्या है, फिर उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को बोलते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। एक डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, वर्ब विच चेंजेस या दैट चेंजेस, ठीक है, दैट चेंजेस एज पर द सब्जेक्ट और टेंसेस। ये डेफिनेशन जो है शॉर्ट में मैंने आपको बता दी। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो एक ऐसी वर्ब है जो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। कैसे हो जाती है देखते हैं एग्जांपल। इसमें आपने बोला जैसे ही गोज टू प्ले, आपका सेंटेंस है ही गोज टू प्ले। दूसरा सेंटेंस आपने इसी में बोला, इसको सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो आई गो टू प्ले हो जाएगा, ठीक। तीसरा सेंटेंस यहीं पे हम चेंज करें, टेंस चेंज करें तो ये तो प्रेजेंट में था, पास्ट में करें तो ही वेंट टू प्ले, ठीक। अब हमने क्या कहा, एक ऐसी वर्ब जो चेंज हो जाती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर था तब गोज हुआ, ध्यान दीजिएगा। जब तक हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो गोज हुआ, सब्जेक्ट जैसे ही प्लूरल हुआ तो गो हो गया। ये वर्ब चेंज हो रही है गो और गोज में। यही कह रहा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और दूसरा कह रहा है या फिर टेंस के अकॉर्डिंग। अब जैसे ही हम प्रेजेंट से पास्ट में गए, सिंपल पास्ट में, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट आ गई, तो ये चेंज हो रही है। ये वर्ब आप देख रहे हैं ये चेंज हो रही है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग। ये वर्ब जो है हमारी, यही जो है फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। अब इसके ठीक अपोजिट चले जाएं नॉन फाइनाइट वर्ब, तो उसमें हो जाएगा अ वर्ब दैट डज नॉट चेंज। चेंज का अगर नेगेटिव बनाएं तो कैसे होगा? डज नॉट चेंज बोलेंगे, ठीक है। डज नॉट चेंज एज पर द सब्जेक्ट और टेंस। जो वर्ब जो है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, वो आपकी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये क्या होगी? जिसमें डज नॉट आ जाएगा वो नॉन फाइनाइट हो जाएगी, वो क्या होगी? नॉन फाइनाइट होगी। और नॉन फाइनाइट होगी तो नॉन फाइनाइट के 3 टाइप होते हैं, जिसमें इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। तो इन्फिनेटिव की बात करें तो ये 2+B1 जो आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा पेन इसका चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझने में जो है आसानी रहे। ये देखिए टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, ये 2+V1 है। 2+V1 का यूज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि पहली वर्ब आपकी आ गई, उसके बाद दूसरी वर्ब आपकी चेंज हो जाती है, यानी कि 2+B1 के फॉर्म में आ रही है। तो ये ही इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव जो है वो नॉन फाइनाइट का टाइप होता है, ठीक है। ये जो है, ये जो वाला जो पोर्शन है हमारा, ठीक, 2+B1 का, ये जो है हमारा नॉन फाइनाइट का है, ठीक है। ऐसे अब याद कर सकते हैं। जो पहले वाला था वो हमारा किसका था? फाइनाइट का। तो फाइनाइट वर्ब आपको समझ में आई होगी। नॉन फाइनाइट तो इसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। इसी में अदर एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि फाइनाइट वर्ब के अदर एग्जांपल जैसे आप बोलते हैं, बहुत सारे आपने देखे होंगे उसमें। जी, आपने कहा ही
wants to learn English. He wants to learn English. वो अंग्रेजी सीखना चाहता है. wants, आपने यहाँ पे बोल दिया I want to learn English. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं. पास्ट में गए तो आपने बोला he wanted to learn English. ये आपका जो है चेंज होते जा रहे हैं. अब इसी में आपने want की जगह ये देखिए wants, want और wanted तीनों आपके चेंज हो रहे हैं. यही जो है फाइनाइट वर्ब है. फाइनाइट वर्ब है. अब इसकी जगह हम ऐसे बोल दें, अगर मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहां तो इन्फिनेटिव आ रहा है, इसके बाद 2 + B1 जो कि नॉन फाइनाइट का पार्ट है. करेंगे नॉन फाइनाइट की. नॉन फाइनाइट वर्ब की अगर बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब 3 टाइप की होती है. इसमें आपका इन्फिनेटिव, जिसको हमने बताया 2 + B1, ठीक है. दूसरा हमने बात की जेरंड की, जिसको बोल देते हैं क्या, ये तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा. इसी को जीरेंड को ही और किस नाम से जाना जाता है, इसको वर्बल नाउन के नाम से जानते हैं, ठीक है. या हिंदी में इसका नाम है क्रियार्थक संज्ञा. क्रियार्थक संज्ञा, क्रिया का अर्थ देने वाली संज्ञा, ठीक. ये आपका इन्फिनेटिव हो गया. दूसरा आपका जीरेंड हो गया. तीसरा अगर हम बात करें, मैं इसको ऐसे यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है. इसको तीसरा पार्ट जो है इसका, इसकी बात करें तो यहां पे हो जाएगा पार्टिसिपल. पार्टिसिपल और पार्टिसिपल 3 होते हैं. प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है परफेक्ट. ये 3 पार्टिसिपल होगी, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल. नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो 3 टाइप की होती है, हमने बात की. पहला इसमें हो गया आपका इन्फिनेटिव. दूसरे की बात करें तो जीरेंड हो जाएगा. थोड़ा सा इसको सही से कर लेते हैं, ये और ये तीसरा पार्ट, ठीक है. ये 3 पार्ट हमने बात की. तो पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है और जीरेंड क्या होता है, तीनों के बारे में एक एक करके हम यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे और जो कि पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. इन्फिनेटिव की ही बात कर लेते हैं एक बार फिर से. इन्फिनेटिव, ठीक है. इन्फिनेटिव क्या है, 2 + B1 कब आएगा, जब वर्ब की एक फॉर्म ऑलरेडी आ चुकी हो, दूसरी वर्ब जो आएगी 2 + B1 के रूप में आती है. और अगर जहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलती है तो वहां पे बेयर इन्फिनेटिव का यूज भी होता है कहीं कहीं पे. जैसे आपने बोला, अभी हमने बात की थी आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, ठीक है. आपने कहा ही स्टार्टेड टू गॉसिप, वो गप्पे मारने लगा, ठीक है. स्टार्टेड के बाद आईएनजी फॉर्म भी यूज होता है. ऐसे ही आपने बोला ही लाइक्स टू प्ले. लाइक के बाद भी आपने देखा होगा इन्फिनेटिव का यूज भी होता है और आपका 2 + B1 का यूज तो होता है और वर्ब के आईएनजी फॉर्म के रूप में भी यूज करते हैं, लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, जैसे कि हमने अभी इससे पहले बताया. ये 2 + B1. या जैसे आपने बोला आई गो टू प्ले, मैं खेलने जाता हूँ. आई गो टू प्ले क्रिकेट देयर. देयर स्टेप से आपने बनाया सेंटेंस, ठीक. ये आपका ये जो 2 + B1 दिख रहा है आपका, ठीक है. ये पूरा का पूरा ये 2 + B1 2 + B1 सब में दिख रहा है. यही आपका क्या है, इन्फिनेटिव है. अगले अगर उसकी बात करें, जीरेंड क्या होता है, देखिए. जीरेंड को बोलते हैं वर्बल नाउन. हमने बताया वर्बल नाउन वर्ब
के रूप में होगा लेकिन नाउन का काम करेगा। जैसे आपने बोला डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो डांसिंग क्या है, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट आपको पता है या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। ये नाउन है, ठीक है। और नाउन भी किस टाइप का है, वर्ब की फॉर्म में काम कर रहा है, वर्बल नाउन, ठीक है। वर्बल नाउन है तो यही आपका जेरेंड है, जिसको हम बोल देते हैं हिंदी में क्रिया का अर्थ देने वाली संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा। तो ये हमारा वर्ब जो है नाउन का एग्जांपल है। इस टाइप से सब्जेक्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ईजी हमारा आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अगला देखिए, लास्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी बात करें, लास्ट टॉपिक हमारा है पार्टिसिपल, जो कि मजेदार है, ठीक है। पार्टिसिपल को और क्या बोला जाता है, वर्बल एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव्स, वर्बल एडजेक्टिव इनको कहा जाता है। और पार्टिसिपल जो है मेनली 3 टाइप के होते हैं हमारे। पार्टिसिपल की बात करें तो 3 हमने बताया था, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तीनों की अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आपका होगा, ये क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये देखने को मिलेगा आपको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपके 3 के 3 जो हैं पार्टिसिपल हैं, जो कि आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेंगे। अब देखिए एक एक एग्जांपल तीनों का दे रहा हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो आप बोलेंगे जैसे आई सॉ अ रनिंग डियर, मैंने एक भागते हुए, डियर क्या है, नाउन है, और उससे पहले आ रहा है ये आईएनजी फॉर्म में, यही आपका जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वर्बल एडजेक्टिव हमने बोला, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव का काम कर ही रहा है, तो वर्ब की फॉर्म में है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। ऐसे ही आपने बोला आई मेट विद अ डांसिंग गर्ल, आई मेट विद अ डांसिंग गर्ल, गर्ल क्या होगी, नाउन, और ये डांसिंग जो है एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अगला आपने बोला इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया किस टाइप की कंट्री है, डेवलपिंग है, ये नाउन है, और ये डेवलपिंग जो है इसकी विशेषता बता रहा है। ये आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म में जो है किसका काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, पास्ट पार्टिसिपल, ये भी वर्बल एडजेक्टिव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव का काम करेंगे। जैसे आपने कहा आई हैव और रिटन ऑर्डर, आपके पास ऑर्डर कैसा है, ऑर्डर नाउन है, रिटन जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यही आपका क्या है, एडजेक्टिव। तो ही एडजेक्टिव कौन सा है, वर्बल है, और वर्बल एडजेक्टिव ही जो है आपका पार्टिसिपल होते हैं, और थर्ड फॉर्म के रूप में काम करे तो यही आपका पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा आपने बोला आई मेट विद अ लर्नेड पर्सन, मैं एक विद्वान व्यक्ति से मिला, ठीक है, ये पर्सन नाउन है, लर्नेड जो है ये भी आपका यही है, ठीक है, वर्बल एडजेक्टिव। तीसरा आपने बोला, बहुत सारे हैं इसमें, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, एक विकसित देश है, ठीक है, जैसे इंडिया विकासशील है तो ये विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, ये नाउन है आपका, और ये थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये भी आपका जो है पास्ट पार्टिसिपल है। इसके अलावा आपने बोला एजुकेटेड पर्सन, एक एग्जांपल क्या है आपका, एजुकेटेड पर्सन, ठीक।
तो ये आपके थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल है। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, मैंने आपको बताया था हैविंग प्लस V3, और दूसरा पोर्शन जो होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। सिंपल पास्ट में आपको देखने को मिलेगा, उत्तराखंड LT में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक। तो ये देख सकते हैं, हैविंग प्रिपेयर्ड आई वेंट टू स्कूल। तैयार होकर मैं स्कूल गया, ठीक है। आपने बोला हैविंग टेकन माई ब्रेकफास्ट, हैविंग टेकन माई ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता करने के बाद मैं कहाँ गया, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। तो ये भी आपका देखिए कौन सा है, ये देखिए V2 का यूज हो रहा है यहाँ पर, और हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3। तो ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब समझ में आ गई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।